प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। युवती से छेड़छाड़ के बाद आसंद में गरमाया सांप्रदायिक माहौल, आक्रोशित ग्रामीणों ने करवाया बाजार बंद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का कांग्रेस पर हमला, बोले भाजपा में गुटबाजी की बात सिर्फ पॉलिटिकल गॉसिप। भाजपा चरित्र के मामले में कांग्रेस से अलग। सावधान, ठगी के लिए कलेक्टर की फोटो का इस्तेमाल कर रहे जालसाज। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम और यूआईटी आए दिन कदम उठा रही है, लेकिन शहर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर निगम का ध्यान ही नहीं जा रहा। और यही नहीं बल्कि क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर निगम की गाड़ियां यहां पर कचरा उठाने की बजाय कचरा डालकर चली जाती हैं। जी हाँ, हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वह है सब सिटी एरिया, जो कि उदयपुर का विकासशील क्षेत्र है। सब सिटी क्षेत्र की पूरी सड़क पर कचरा बिखरा पड़ा है। यह कचरा स्थानीय लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कचरा इकट्ठा होने की वजह से गंदगी हो रही है और इस गंदगी की वजह से बदबू आती है, जिससे उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि क्षेत्रीय पार्षद सोनिका जैन से भी उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन उनके द्वारा भी इस समस्या पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सब्सिडी मेन रोड की अगर हम बात करें तो शहरवासी यहां से हर रोज गुजरते हैं और मेन रोड पर कचरे का ढेर इकट्ठा हो रखा है, जिससे उदयपुर शहर की छवि भी धूमिल हो रही है। ये हमारे जो एंट्री है कॉलोनी के अंदर, सब्सिडी एल ब्लॉक के अंदर, उसमें एंट्री पे ही कचरे का ढेर लगा हुआ है। हमने कई बार पार्षद साहब को बोला है, पार्षद महोदय को भी फ़ोन किया है, सत्यनारायण जी मोची को भी बोला है और यहाँ जमादार था उसको भी बोला है, लेकिन अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। ऑनलाइन कंप्लेन भी डाली, लेकिन सरकार की तरफ से आती है कंप्लेन और जो जमादार आता है वो तीसरी करके चला जाता है, लेकिन इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं हो पा रहा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस बात को वहाँ तक पहुँचाएँ और ये कचरे को यहाँ से इसका सोल्यूशन निकलाया जाए, ताकि यहाँ से जो एंट्री हो वो साफ़ सुथरी हो सके, ताकि कॉलोनी में लोग आ सके, जा सके। और इससे गंदगी फैल रही है, बीमारी हो रही है, लोग रहने वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। तो अब इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। हमेशा यहाँ पर जो कचरा टोटल कॉलोनी का आसपास कहीं फेंक रहे हैं और नो सफाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और नगर पालिका भी आकर यहाँ फेंक जाते हैं और इतना निकलना मुश्किल है, बदबू मार रहा है ज़बरदस्त। और यहाँ हमारा दुकान जिस हम रह रहे हैं तो रहना मुश्किल है और सारे ये नाली में भरता रोड पे, और नाली को भरने से ये सारे ट्यूबवेल में पानी ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो पानी नाली लग जाता है टोटल। और कई बार पार्षद को बोल चुके हैं, सबको बोल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जबकि सब्सिडी सेंटर का बहुत इला के नाम से टैक्स और रेटें और बिल ले रहे हैं, कॉमर्शियल रेट ले रहे हैं, फिर भी यहाँ कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आप शीघ्र इसको ठीक कराओ, और वरना रहना मुश्किल है। कचरा बाहर डालते हैं, यहाँ सफाई भी नहीं हो रही है। नगर निगम से बाहर कंप्लेन की है मैंने, और होटल के बाहर भी कचरा डाल देते। कॉलोनी वाले ने कंप्लेन की, हमने भी कंप्लेन की, और बाहर भी ऑनलाइन कंप्लेन भी की हमने, तो कोई कचरा नहीं बाहर डालने की, कोई नगर निगम वाले यहाँ डाल देते गाड़ियों से। सफाई नहीं होती है और बाहर बैठ भी नहीं पाते हम कॉलोनी वाले से। पार्षद से शिकायत लगी थी आपने? पार्षद से शिकायत लगाई थी, वो पार्षद जी वो 2-3 बार मैंने कंप्लेन की। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। शीर्ष नेतृत्व द्वारा राजस्थान में लगातार अलग अलग कैंप आयोजित कर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सिरोही के माउंट आबू में 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, जिसका मंगलवार को समापन होने वाला है। अंतिम दिन कैंप में भाग लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होने के लिए पहुंचे। नड्डा मंगलवार को उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में नड्डा का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नड्डा का फूल मालाओं से स्वागत किया, वहीं जमकर नारेबाजी भी की। नड्डा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए माउंट आबू के लिए निकले। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए पूनिया ने कहा कि भाजपा की तुलना कांग्रेस से की जाती है,
लेकिन वास्तविकता में भाजपा चरित्र के मामले में कांग्रेस से अलग है। साथ ही पार्टी में गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि यह सिर्फ पॉलिटिकल गॉसिप है, जिनकी चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चलती है। भाजपा में सभी एक छाते के नीचे रहकर काम करते हैं। शीर्ष नेतृत्व और संसदीय दल जो निर्णय लेता है वही मान्य होता है। पूनिया ने कहा कि भाजपा का मिशन 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना है और पार्टी जिसको जो जिम्मा देगी उसके साथ सब हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक विशेषता लिए हुए है और वो उसमें हम लोग 5 क के आधार पर आगे बढ़ते हैं और उसी का एक हिस्सा है प्रशिक्षण की, जिससे कार्यकर्ता सैद्धांतिक और वैचारिक मुद्दों का, विषयों का मार्गदर्शन लेकर धरातल पर काम करता है और पार्टी के तमाम वो मुद्दे, उन पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन, और उसमें यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका सानिध्य प्राप्त हो जाए तो ये पार्टी के प्रदेश के हर कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है। माउंट आबू में वो समूह है, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, जो टीम राजस्थान के रूप में पूरे प्रदेश में काम कर रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन और उनका संबोधन हमें एक अतिरिक्त ऊर्जा और ताकत देगा, जिसके आधार पर हम लोग 2023 और 2023 को पूरी मजबूती से पार्टी के लिए काम करने के लिए हम लोग प्रयासरत होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि एक विशेष संदेश वो हमें देके जाएंगे। बीते 3 दिनों में क्या कुछ रहा सर? देखिए, वैसे तो ये संगठनात्मक उपक्रम है जिसमें हम पार्टी के संगठन की मजबूती की इसमें चर्चा करते हैं। हैदराबाद की जो राष्ट्रीय कार्य समिति थी उस पर जो मुद्दे हुए उन पर चर्चा हुई, जो प्रस्ताव पारित हुए उन पर चर्चा हुई, और पार्टी के जो तात्कालिक कुछ मुद्दे उन पर चर्चा होती है, राजनीतिक हालात पर चर्चा होती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा ही शिविर जो है, वर्ग जो है, वो समग्रता लिए हुए होता है। चाह रहे क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पहले बिखराव था, कई नेता जो है इस तरह की मीटिंग में नहीं आते थे। देखिए, पार्टी के बारे में उसकी तुलना कांग्रेस से की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चरित्र के नाते कांग्रेस से बहुत अलग है और जिन पार्टी के बिखराव की, गुटबाजी की जो चर्चा की जाती है वो पॉलिटिकल गॉसिप ज़्यादा है। सोशल मीडिया में इस तरीके की चर्चाएं ज़रूर आती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जैसा आपने कहा तो हम लोग एक छाते के नीचे रहने वाले लोग हैं। हम पार्टी के अनुशासन को मानने वाले लोग हैं। पार्टी का संसदीय दल जो तय करता है उस निर्देशों का पालन हम लोग करते हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतना स्वाभिमानी और गौरवशाली है कि जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी और इसी तरीके से श्रीमान JP नड्डा जी, इन तमाम नेताओं का अनुसरण करते हम लोग काम करते हैं। तो स्पष्ट है कि हमारा मिशन है कि 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, भारतीय जनता पार्टी को काबिज करें और पार्टी का नेतृत्व जिसको चाहेगा उसके पीछे हम सब लोग चलेंगे, क्योंकि अभी तो मोदी जी का नाम और काम और कमल का निशान, ये हमारी ताकत है। मंगलवार को उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य करने पर कार्रवाई करने के संबंध में उदयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विधायक मीणा ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत चनबोरा के राजस्व गांव दई माता में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली की योजना में पोल लगाए गए और लाइन खींची गई, जो कि हल्की बारिश में खंभे सहित तार टूटकर नीचे गिर चुके हैं। कार्य करने वाले ठेकेदार ने पोल को कम गड्ढा खोदकर पोल गाड़ दिए और कहीं कहीं तो पेड़ों पर तार बांध दिए। जब उक्त कार्य चल रहा था तब पूर्व में मेरे स्वयं द्वारा स्थानीय सरपंच और वार्ड पंच द्वारा भी संबंधित विभाग और जिला परिषद से अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह का घटिया कार्य ठेकेदार द्वारा करने पर आज इसका मौका मुआयना किया गया और उपरोक्त अनुसार अनियमितताएं पाई गई। अतः उक्त कार्य करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आगे भविष्य में इस प्रकार की कार्य की पुनरावृत्ति न हो। इस तरह का घटिया कार्य करने पर राजस्व हानि भी होती है और ऐसी लापरवाही में किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अतः उक्त ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और कार्य सही गुणवत्ता के साथ करवाया जाए। इस दौरान ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, गिरवा पूर्व प्रधान तखत सिंह शिकतावत, ग्राम चनबोरा के सरपंच लक्ष्मीलाल भगवती तेली, बद्रीलाल चौधरी, BL डांगी आदि मौजूद रहे। आज बड़ा दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि RSCB के अंदर दीनदयाल ज्योति योजना के बाद में सौभाग्य योजना के द्वारा हर घर तक लाइट पहुंचाने की जो बात कर रही थी सरकार केंद्र की, और यहाँ पर राजस्थान में जो काम हो रहा है ये इतना घटिया किस्म का हो रहा है। जो आपके सामने देख रहे हो ये
जो हमारे आरएसीबी का खंबा लगाने का जो ठेकेदार को ऑर्डर दिया है उसकी साइज 3 फीट गहरा, कम से कम 3 फीट गहरा खोद कर गाड़ना पड़ता है। खंबा की कम लंबाई करके ये नीचे से तोड़कर इसको सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 फीट गाड़ कर छोड़ दिया। और मैंने इसकी शिकायत अधिकारियों को की, हमारे आरएसीबी ऑफिस में एसी साहब को की, कलेक्टर साहब को की, जिला परिषद की मीटिंग में मैंने ये मुद्दा उठाया, मगर आज दिन तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सरपंच साहब और यहाँ के वार्ड पंच साहब, हमने सबने मिलकर इसकी शिकायत की थी कि घटिया काम हो रहा है, तार ढीले हैं, इनको टाइट कराओ, खंबे कम काट रहे हैं, इसकी कोई सुपरविजन नहीं की। और आज इसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि एक भी खंबा नहीं है, पूरे का पूरा यहाँ से लेकर डाबरमाल के तक ये देई माता ग्राम है और चनबोरा ग्राम पंचायत है। ये सरपंच साहब हो लक्ष्मण जी और ये हमारे मगन सिंह जी वार्ड पंच साहब है, इन्होंने कितनी शिकायत की मगर इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं मांग करता हूं कि जिस ठेकेदार ने भी ये काम किया है, अगर पेमेंट हो गया है तो उससे वसूला जाए, और सरकारी पैसों का दुरुपयोग हुआ है तो उसको वापस सरकार के खजाने में डाले, और अगर नहीं दिया है तो इसको खंबे को तोड़ा है तो इसके बदले में दूसरा खंबा लगाए, उसका भी पैसा जोड़े, और तुरंत प्रभाव से हमारे गांव में जो कनेक्शन है जो जा रहा है उसको व्यवस्थित करवाकर आम जनता को राहत प्रदान करे। जालसाजों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है कि अब वे सीधा कलेक्टर को ही चुनौती दे रहे हैं। दरअसल जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा का नाम और फोटो का इस्तेमाल कर ठग लोगों से रुपयों की मांग कर रहे हैं। लोगों को इस तरह के मैसेज मिलने की शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओपी बुनकर ने बताया कि इसकी रिपोर्ट भोपालपुरा थाने में दी गई है। बुनकर ने बताया कि इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों की फोटो और नाम का इस्तेमाल करते हुए कुछ अनजान मोबाइल नंबर से अमेजोन पर गिफ्ट कार्ड की डिमांड की जा रही है। ऐसे में बुनकर ने आग्रह किया कि ऐसे अनजान नंबर से मैसेज मिले तो उससे किसी तरह का वार्तालाप ना करें। ओपी बुनकर ने बताया कि इस तरह का मैसेज आने पर थोड़ा अलर्ट रहें और सीधा पुलिस को सूचित करें। देखिए, कल एक घटना सामने आई थी कि बहुत सारे जिला स्तरीय अधिकारियों के फ़ोन आए और अन्य विभागों के अधिकारी जो थे, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट के भी हैं या SML के हैं, उनके भी कॉल आए। उसमें बताया गया कि किसी अनजान एक नंबर था, उसमें DP में जिला कलेक्टर की फ़ोटो लगा रखी थी और नाम भी उन्होंने ताराचंद मीणा लिख रखा था। और उसके आधार पर वो सभी से जो है वो अपने मीटिंग में होने का हवाला देते हुए उनको कह रहे थे कि अमेजन E-पे का कोई गिफ्ट कार्ड उनको तत्काल भेजें। तो ये जैसे ही संज्ञान में आया उसी हिसाब से जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया। उनकी ओर से एक प्राथमिकी भी भोपालपुरा थाने में दर्ज कराई गई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि इस तरह के किसी भी फ्रॉड के अंदर नहीं आए। अक्सर वो जो पहले फेसबुक के थ्रू जो मैसेज आता था और वो आजकल जो है वो व्हाट्सएप से भी वो करने लगे हैं कि भी वो खुद को फ़ोन उस पर बताते हैं कि मीटिंग में हूँ, ताकि वो कोई कॉल नहीं करे, कंफर्म नहीं करे और तत्काल कोई इमरजेंसी का बहाना करके वो पैसे की मांग या कोई गिफ्ट कार्ड की मांग इस टाइप में करते हैं ताकि वो ठगी कर पाएँ। इसके साथ साथ ये कुछ मैसेज इस तरह के भी आ रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि भाई आपका बिजली का बिल बकाया है और आज आपका बिजली का बिल कटने वाला है, इस लिंक पे आप क्लिक करके आपके बिजली का बिल का भुगतान करें। तो इस तरह का भी जो है वो फर्जी मैसेज आ रहे हैं, तो इससे भी अब सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ में जैसे पहले जो आ रहे थे वो मैसेज भी आते हैं कि भाई कोई सिम आपका ब्लॉक होने वाला है, उसको अनब्लॉक करने के लिए आप ये रिचार्ज करें या ये करें उस टाइप में, या ATM कार्ड ब्लॉक होने वाला है। तो ये सब जालसाजी के मामले हैं, जालसाजों के काम है। इनसे सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है और किसी भी लिंक पे या किसी क्लिक करने की या किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की या कोई इस तरह के करने की कोई कतई आवश्यकता नहीं है और इनमें सतर्कता ही जो है बचाव। बीते दिनों उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को क्रीड़ा भारती ने जिला कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर को सौंपा।
क्रीड़ा भारती के सदस्य ने बताया कि कन्हैयालाल हत्याकांड में प्रशासन और पुलिस विभाग की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि कन्हैया ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही इस प्रकार की जिहादी मानसिकता वाले लोगों पर ठोस कार्रवाई की जाए। क्रीड़ा भारती के सदस्य ने बताया कि इस प्रकार के मामलों से शहर की छवि भी धूमिल होती है, साथ ही आर्थिक हानि भी होती है। ऐसे में पुलिस को समाज में इस तरह के आतंकी विचारधारा वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी इस दौरान की गई, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और यहाँ पर आज हमारा एक ही मुद्दा, एक ही मकसद लेकर आए कि जिस तरीके से उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर में जो जिहादी और आतंकवादी सोच पनप रही है, उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। जिस तरीके से आज आर्थिक स्थिति से भी अगर आज 7 दिन अगर यहाँ पर कर्फ्यू लग गया, उदयपुर को जितना नुकसान हुआ, जिस तरह की बुकिंग कैंसिल हुई और उसके साथ जिस तरीके धर्म की हानि हुई है, और राज्य सरकार का इसके अंदर, पुलिस प्रशासन का इसके अंदर जिस तरीके से इसका हाल है, वो सब जने जानते हैं कि उन्होंने जब एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद भी कन्हैयालाल की कोई नहीं सुनी और उसका भुगतान उसको अपनी जान से देकर करना पड़ा। और जिस तरीके से एक आतंकी और जिहादी सोच घर घर के अंदर मदरसों के कारण पनपती जा रही है, उसको किसी न किसी तरीके से रोकना होगा। और यही बात लेकर, इसी का ज्ञापन लेकर आज हम यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ पर आए थे। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने मंगलवार को सिंगल यूज प्लास्टिक विकल्प जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संभागीय आयुक्त परिसर से निकला जनचेतना रथ शहर के प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और आबादी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करते हुए निकला। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल उदयपुर, जिला पर्यावरण समिति उदयपुर और फास्टर भारतीय पर्यावरण सोसाइटी इंटेली के साझे में इस 3 दिवसीय पर्यावरण चेतना रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक शरद सक्सेना सहित अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय, जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर अकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002 91669657070।
और 9829473759। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मूला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए CCTV कैमरा और DG सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950
723262, 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। आरओ वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिच्छीवाड़ा। 0296 4250 235, 6375 38 3513, 9636 201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिच्छीवाड़ा। 88901 90639, 9950 168844। I am Veer Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada. I am studying in class 10. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 94142 63435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध।
37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर शहर समेत जिले भर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर मठ, मंदिर और गुरु आश्रमों में श्रद्धालुओं व शिष्यों द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर में बुधवार को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा महोत्सव के तहत दशहरा मैदान पर गुरु वंदन, दीक्षा और प्रवचन के द्वारा गुरु भक्ति का संदेश देने के साथ ही हरित अभियान के तहत पौधों का वितरण के साथ ही प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत स्वयं सेवकों द्वारा बनाई गई कपड़े की थैलियों का भी वितरण किया जाएगा। तो वहीं राजपुर में कल्लाजी मंदिर में यज्ञ पूजन के साथ ही विविध कार्यक्रमों के आयोजनों के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। कल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है और दशहरा ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया है सुबह प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। और इसके तहत दिल्ली से हमारे संस्थान की ओर से टीम आई है, जिसमें श्री गुरु महाराज जी के द्वारा दिए गए विचारों पर कैसे एक साधक को चलना चाहिए, कैसे गुरु की आज्ञाओं पर चलते हुए जीवन का कल्याण संभव है, ये सारे विचार दिए जाएंगे। साथ ही हमारी एक संरक्षण प्रकल्प के तहत हरित मुहिम चल रही है, ग्रीन ड्राइव, उसके तहत संस्थान द्वारा कल 1000 पौधों का वितरण भी किया जाएगा। और इसके अलावा प्लास्टिक मुक्त भारत जो एक अभियान चला है, इसमें भी संस्थान द्वारा कुछ हमने प्लास्टिक का त्याग करके एक कपड़े की थैलियों का निर्माण किया है, बल्कि हमारे ही संस्थान के वॉलंटियर्स ने इसका निर्माण किया है और उन्हीं के द्वारा उसी पॉलीथिन में, उसी थैलियों में इसका जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उसमें ही दिए जाएंगे। तो ये कार्यक्रम संस्थान द्वारा चल रहा है। जिले में सागवाड़ा के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके अलावा बांसवाड़ा में भी है, सलूम्बर भी है और राजसमंद कांकरोली में भी ये कार्यक्रम पूर्ण हर्षोल्लास के बाद साथ मनाया जाएगा। मैडम, कल गुरु पूर्णिमा पे जो प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत कितने कपड़ों की थैलियों का जो है वो वितरण किया जाएगा? लगभग हमारी तरफ से 1000 थैलियाँ हमने बनाई हैं, वो हम देंगे उसमें कार्यक्रम। मंगलवार को बांसवाड़ा जिले के गढ़ी पुलिस थाना परिसर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें थानाधिकारी पुनाराम गुर्जर, थाने का अन्य स्टाफ और नव विकास बायो फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, रुदावल भरतपुर के निदेशक रवि शर्मा, अनुराग शर्मा मौजूद रहे। नव विकास बायो फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विभिन्न किस्म के 30 पौधे उपलब्ध कराए गए। साथ ही उक्त पौधों के लिए समाजसेवी डॉक्टर हसन सैफुद्दीन बोहरा, फखरी अस्पताल प्रतापपुर के द्वारा पौधों के लिए ट्री गार्ड उपलब्ध कराए गए। थानाधिकारी पुनाराम गुर्जर ने आमजन से भी अधिक पेड़ लगाने की अपील की। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के तत्वावधान में सोम प्रदोष के मौके पर किए गए कार्य गौग्रास सेवा के तहत हर घर से एक मुट्ठी अनाज योजना का क्रियान्वयन मंगलवार से जिला उपाध्यक्ष राजू पंचाल के नेतृत्व में जोर पकड़ने लगा है। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के तहत जनमानस में भारतीय सभ्यता और संस्कृति और संस्कारों का
पुनर्जागरण करने के साथ साथ गौ माता की सेवा के लिए हर वर्ग और हर घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर सनातनी सभ्यता से निरंतरता जोड़ते हुए सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। संगठन के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में उनके सह प्रभारी कौशिक सोनी और मोहित शर्मा रहेंगे। वहीं महिला प्रभारी के रूप में गुरमीत कौर और कुसुमलता दोषी सहित समस्त महिलाएं कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए एक मुट्ठी अनाज के रूप में गौ सेवा में कार्य को मूर्त रूप देगी। मंगलवार को भीलवाड़ा के आसंद के एक होटल में एक युवती और समुदाय विशेष के युवक के मिलने पर माहौल गर्मा गया। देखते ही देखते आक्रोशित ग्रामीणों ने कस्बे के बाजार बंद करवा दिए। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। दरअसल मंगलवार को आसंद कस्बे में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब समुदाय विशेष के युवक पर एक युवती के साथ दुष्कर्म के इरादे से होटल में लाने का मामला सामने आया। सूचना पर विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और समुदाय विशेष के युवक के साथ मारपीट की और उसकी कार भी तोड़ दी। साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने कस्बे के बाजार तक बंद करवा दिए। गुस्साए लोगों ने वाहनों में भी तोड़फोड़ की। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक और आसंद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर ले गई। मामला बढ़ता देख आसपास के थानों का पुलिस जाब्ता भी आसंद पहुंचा। खबर लिखे जाने तक थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोग उपस्थित थे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ चुका है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have two streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwara. Call 99282 34429 8769 336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, अपने सपनों का आशियाना बनाएं
हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 5-6 बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 96-024 94-567, यूसुफ लोखंडवाला 800-566-9870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab.
Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।